Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is conditional statement. आज हमने जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो पढ़ना है. मेरा नाम मौज़म अली, सीनियर लेक्चरर इन द सुपीरियर कॉलेज लाहौर. स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट से. अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने दो कि इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर क्या है और प्रपोजिशनल लॉजिक क्या है, प्रपोजिशन क्या है, नेगेशन क्या है, एंड क्या है और क्या है, तो वो आप पहले लेक्चर्स सुन लें. देन आप कंडीशनल स्टेटमेंट जो है उस पे आएँ कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगी. तो कंडीशनल स्टेटमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ. If it is raining today, then it is cloudy. If it is raining today, then it is cloudy. अगर आज बारिश हो रही है तो बादल होंगे. ओके. स्टेटमेंट्स की मैं 3 और स्टेटमेंट्स बनाता हूँ. वो क्या हैं ज़रा देखिएगा. इफ़ इट इज़ रेनिंग टुडे देन इट इज़ नॉट क्लाउडी. एक और मैं प्रपोजिशन बनाता हूँ. इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे देन इट इज़ क्लाउडी. मैं एक और प्रपोजिशन बनाता हूँ. इफ इट इज नॉट रेनिंग टुडे देन इट इज नॉट क्लाउडी. तो ज़रा देखिएगा ये जो 4 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं इनमें जो पॉसिबिलिटी नहीं है वो कौन सी है? वो नंबर 2 वाली है. जो पॉसिबल नहीं है वो कौन सी है? वो नंबर 2 वाली है. वो क्या है? इफ़ इट इज़ रेनिंग टुडे देन इट इज़ नॉट क्लाउडी. क्या ये पॉसिबल है कि अगर बारिश हो रही हो लेकिन बादल ना हो? और किसी स्टेटमेंट में कोई इशू नहीं है. इफ़ इट इज़ रेनिंग टुडे देन इट इज़ क्लाउडी. ऑब्वियसली बात है, अगर बारिश हो रही है तो बादल होते हैं. इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे देन इट इज़ क्लाउडी. अगर बारिश नहीं हो रही तो बादल तो हो सकते हैं. ओके. अगर बारिश नहीं हो रही है और बादल भी नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, ये भी ठीक है. लेकिन मसला कहाँ पे था? इफ़ इट इज़ रेनिंग टुडे देन इट इज़ क्लाउडी. क्या पहली स्टेटमेंट ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स होगी, तब कोई मसला होगा, तब बात सही नहीं रहेगी. कब? जब पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी फॉल्स हो. इसके अलावा कोई इशू नहीं है. तो जनाब अब हम आते हैं कंडीशनल पे. व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट? इट करेस्पॉन्ड्स टू इंग्लिश इफ P then Q or P implies Q. Let P and Q be two propositions. द कंडीशनल स्टेटमेंट, इसको हम इम्प्लीकेशन का नाम भी देते हैं. P arrow Q, arrow is the sign of implies. Arrow means if P then Q is the proposition. If P then Q, the conditional statement P implies Q is false when P is true, is false when P is true and Q is false. Means पहली proposition ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो तो क्या होगा? फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. जैसा अभी हमने यहाँ पे देखा, इफ इट इज रेनिंग टुडे ये ट्रू हो गया, देन इट इज नॉट क्लाउडी ये फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारे पास जो गिवन था वो था इफ इट इज रेनिंग टुडे देन इट इज क्लाउडी. ये गिवन था. इफ इट इज रेनिंग टुडे ये ट्रू है उसी के मुताबिक जो ऊपर गिवन था. देन इट इज नॉट क्लाउडी ये फॉल्स हो गया, क्योंकि इट इज क्लाउडी ये ट्रू था. ओके हो गया? तो
फॉल्स कब होगा? एक ही कंडीशन होगी, एक ही कंडीशन होगी, एक ही कंडीशन होगी। वो कौन सी कंडीशन है मेरे भाइयों और बहनों? P implies Q is false when P is true and Q is false, otherwise true. As an example, if it is raining then it is cloudy. ये example हमने देख ली है. Number 2 example is if I am elected then I will lower taxes. अगर मैं इलेक्ट हो गया, एक वोटर है जो आप एक पीएम है या आपका इमरान खान है, एक एमएनए है, वो आपसे वादे कर रहा है कि अगर मैं इलेक्ट हो गया तो मैं टैक्सेस को कम कर दूंगा। आज इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं ना, वो यही कहता होता था, क्योंकि वो इलेक्ट तो हो गया लेकिन उसने टैक्सेस रिड्यूस नहीं किए। इफ आई एम इलेक्टेड, अगर तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, मैं टैक्सेस भी रिड्यूस कर देता हूँ, दोनों ट्रू हो गई, तो बात सही होगी मेरी, मैंने जो वादे किए थे। अगर मैं इलेक्ट हो गया लेकिन टैक्सेस को कम नहीं कर रहा, वजीर आजम तो बन गया इमरान खान लेकिन टैक्सेस को कम नहीं कर रहा, तो इसको हम कह रहे हैं कि ये रॉन्ग नंबर है, तो ये फॉल्स हुई इसके वादे। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बना लेकिन अपोजिशन में रह के मैं ये किसी और तरीके से भी टैक्सेस रिड्यूस करवा सकता हूं, तो भी बात ठीक हो गई। अगर मैं सिलेक्ट भी नहीं हुआ और मैंने टैक्सेस भी रिड्यूस नहीं करवाए, तो भी ये बात ठीक है, हम इमरान खान को फिर गालियां नहीं देंगे। नंबर 3 एग्जाम्पल इज इफ यू गेट 100% इन फाइनल देन यू विल गेट ग्रेड A+। अगर आपके फाइनल में 100% आएंगे तो आपका A+ ग्रेड होगा। अगर ये बात गलत कब होगी? जब आपके 100% मार्क्स आ जाते हैं लेकिन आपका A ग्रेड नहीं होता। क्या ऐसा पॉसिबल है? नो। अगर आपके 100% मार्क्स आ गए, आपका A ग्रेड आ गया, दोनों ट्रू तो ट्रू। अगर आपके 100% मार्क्स आ गए लेकिन आपका A+ ग्रेड नहीं आया, आपके पास आज ज्यादती हुई है। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके 100% मार्क्स हों और आपका A ग्रेड ना हो। अगर आपका A ग्रेड 100% मार्क्स नहीं आए, अगर आपके 100% मार्क्स नहीं आए, मतलब पहला फॉल्स, लेकिन आपका A+ ग्रेड आ गया, क्योंकि A+ ग्रेड 85 पे होता है, वो आ सकता है, ये ट्रू है। आपके 100% मार्क्स भी नहीं है और आपका A+ ग्रेड भी नहीं है, ये भी बात ठीक है। गलत कहाँ पे थी? सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि आपके 100% मार्क्स हैं, पहला ट्रू, लेकिन आपके A+ ग्रेड नहीं है, ये फॉल्स। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ये बात ठीक नहीं थी, तो इसको हमने कहा कि ये गलत है, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। ओके, ये हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल है जो आपको नजर आ रहा है। इसमें आप थर्ड कंडीशन को सिर्फ देखें कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स है, इसके अलावा सारे जो हैं वो ट्रू थे। फॉल्स है, दोनों फॉल्स तो ट्रू, मतलब दोनों फॉल्स कि ना आपके 100% मार्क्स आए ना आपका A+ ग्रेड आया, दोनों फॉल्स तो ट्रू, ये बात ठीक है। पहला फॉल्स कि आपके 100% मार्क्स नहीं आए, दूसरा ट्रू मतलब आपका A+ ग्रेड आ सकता है, 85 पे होता है। पहला ट्रू कि आपके 100% मार्क्स आ गए, दूसरा फॉल्स कि आपका A+ ग्रेड नहीं आया, तो ये फॉल्स। आपके 100% मार्क्स भी हैं, आपका A+ ग्रेड भी है, तो ये ट्रू। ओके, नेक्स्ट इसके कुछ डेफिनेशंस हैं कंडीशनल प्रपोजिशन के हवाले से। नंबर 1 इज कन्वर्स। Q implies P is कन्वर्स ऑफ P implies Q। आपने जो है वो दबंग मूवी का एक गाना सुना होगा, तेरी मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। तो ये कन्वर्स है। दूसरी जो है प्रपोजिशन क्या है? तेरे मस्त मस्त दो नैन, ये P प्रपोजिशन है। मेरे दिल का ले गए चैन, ये Q प्रपोजिशन है। इसका कन्वर्स मेरे दिल का ले गए चैन, Q पहले आ गया ना, तेरे मस्त मस्त दो नैन, ये P हो गया। इफ इट इज नून देन आई एम हंग्री, इसका कन्वर्स क्या होगा? इफ आई एम हंग्री देन इट इज नून। दोनों प्रपोजिशन को चेंज कर दिया। और जैसे वो नहीं है मारो मुझे मारो वाले वीडियो, उसमें वो कहते हैं एकदम से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, तो इसमें आपने दोनों प्रपोजिशंस को बदल दिया।
Q implies P is converse of P implies Q. If it is noon, then I am hungry. If I am hungry, then it is noon. ओके हो गया जी, दोनों प्रपोजिशंस को इंटरचेंज कर देना है। फिर कंट्रापॉजिटिव है। कंट्रापॉजिटिव में क्या है? नॉट Q implies नॉट P is contrapositive of P implies Q. Not Q implies not P is contrapositive of P implies Q. If it is noon, then I am hungry. If I am not hungry, then it is not noon. इसमें क्या करते हैं? प्रपोजिशंस को बदलते हैं और दोनों को निगेट भी कर देते हैं। प्रपोजिशंस को चेंज करते हैं और दोनों में निगेशन भी लगा देते हैं। नॉट Q implies नॉट P. ओके, नेक्स्ट है इनवर्स। इनवर्स इज नॉट P implies नॉट Q. इसमें सिर्फ निगेशन लगाते हैं, प्रपोजिशंस को चेंज नहीं करते, सिर्फ निगेशन लगाते हैं। इफ इट इज नोन देन आई एम हंग्री, इसकी इनवर्स क्या होगा? इफ इट इज नॉट नोन देन आई एम नॉट हंग्री। सिंपल, हमने स्टेटमेंट वही है, इफ इट इज नोन देन आई एम हंग्री, सिर्फ निगेशन लगाई उन दोनों में। तो सिंपल सा है, आप इसको याद रख सकते हैं। CCI कन्वर्स, कंट्रापॉजिटिव और इनवर्स। कन्वर्स, कंट्रापॉजिटिव और इनवर्स। CCI, पहला कन्वर्स है C, दूसरा कंट्रापॉजिटिव है, I मीन्स इनवर्स है। पहले में सिर्फ प्रपोजिशंस को इंटरचेंज करना है, P की जगह पे Q, Q की जगह पे P। अगले स्टेटमेंट को पहले, पहले को बाद में। आपने एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज भी पढ़े होंगे, वही है कन्वर्स। कंट्रापॉजिटिव, प्रपोजिशंस को इंटरचेंज भी करना है, इंटरचेंज करने के साथ साथ दोनों प्रपोजिशंस में नॉट लगा देना है, दोनों को निगेशन लगा देनी है दोनों में। और इनवर्स, इनवर्स में तो चेंज नहीं करना प्रपोजिशंस को, वहीं पे हैं, सिर्फ आपने निगेशन लगा देनी है दोनों के साथ। ओके, एनी क्वेश्चन? ओके जी, हम ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कंडीशनल प्रपोजिशन। कंडीशनल प्रपोजिशन को हम इम्प्लीकेशन भी कहते हैं, ये आप नाम याद रख सकते हैं। इसको हम इंग्लिश का वर्ड जो है if P then Q कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं P implies Q। एरो इसके लिए यूज़ होता है, हमने कुछ इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं। ये फॉल्स कब होता है? एक ही कंडीशन होती है, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो तो फॉल्स होता है। फिर हमने कन्वर्स, कंट्रापॉजिटिव और इनवर्स की डेफिनेशंस इस लेक्चर में पढ़ी हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम बाय कंडीशनल और एक्सक्लूसिव और पढ़ेंगे।